अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अजय, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने एक बात साबित कर दी कि वो मुसलमानों की पूरी पार्टी बन चुकी है। देखिए, टीआरएस बीआरएस का वोट, सारा मुसलमानों का वोट अपने में शिफ्ट कर लिया, नंबर 1 पे भाग गया। या अपीजमेंट पॉलिटिक्स की रेस में कांग्रेस जीत गई, इसके लिए आलोक भाई को बधाई। अपीजमेंट तुष्टिकरण में आपका कोई जवाब नहीं है। आप नंबर 1 थे, नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 ही रहेंगे। अभी भी इनको हिंदू मुसलमान आलोक जी, चुनाव समाप्त हो आलोक जी, हाँ बिल्कुल, कर्नाटका में भी किया, तेलंगाना में भी किया। मैं तो कही ना, मुसलमानों की पार्टी को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? ओवैसी को छोड़ दिया, बीआरएस को छोड़ दिया, कांग्रेस को पकड़ लिया। अच्छा, एक बात मैं दोनों आलोक को कहना चाहता हूँ, खासकर अजय आलोक हमारे दोस्त रहे हैं और मैं इनका एडमायर रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि आलोक जी, आपसे अपेक्षा नहीं है कि इसकी पार्टी बन गई और उसकी पार्टी बन गई। आप तो संविधान में विश्वास रखते हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हिंदुस्तान में सिटीजन्स की बात होती है जी, और ख़ासकर जब इलेक्शन हो रहा है, सबको समान अधिकार है, हर किसी को ये मौका मिलता है कि अपने मन की पार्टी चुने, अपने मन का नेता चुने, अपने मन का कैंडिडेट चुने। उस तरह से ये बोलना कि एक पार्टी मुसलमानों की पार्टी हो गई, आप हिंदुओं की पार्टी हैं, आप मेरी पार्टी नहीं है, मैं हिंदू हूं कि नहीं, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। मत करिए, ये सब अच्छा नहीं है इस देश के लिए। अजय आलोक बोलिए। सर, मैंने विनोद सर की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन अगर मैं ये बात कह रहा हूं मुसलमानों की पार्टी, इसलिए कह रहा हूं विनोद सर, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही कहते हैं कांग्रेस पहले मुसलमानों की पार्टी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में जब बीआरएस अनाउंस करती है कि हम आईटी पार्क बनाएंगे मुसलमानों के लिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस करते हैं कि हम आईटी पार्क के अलावा बाकी मुसलमानों के लिए गाड़ी पे जैसे सब्सिडी कर्नाटका में दे रहे हैं, वहां भी देंगे। मैं मुसलमानों की पार्टी इसलिए कहता हूं कि खुलेआम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग, सबको दिख रहा है, आपको भी दिखता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। आपको लगता है कि चलिए सबको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच गलत है ये। अगर देश को बांट के देखेंगे, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे, तो फिर देश कहां बचेगा? ओके, आपकी स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान आ गए। शिवराज जी देखिए, अब फोन पर बिजी हो गए हैं। हालांकि मुझे पता है कि ये फोन पर जो है ये इंडिपेंडेंस से बात नहीं हो रही होगी क्योंकि उनके 154 एमएलए आ रहे हैं। शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बल्कि बाकी राज्यों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो